लड़की डर के मारे कहीं इस खिड़की से नहीं कूद गई? हो सकता है, चल। आखिर वो कहाँ जा सकती है? अंदर से कुछ आवाज आ रही है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ओके, रिलैक्स। बैठो। पानी। हे, दरवाजा खोल। अरे तू जो भी है दरवाजा खोल। खोल। हे, दरवाजा खोल। क्या मचा रखा है यहाँ पे? बस अड्डा नहीं है, होटल रूम है मेरा, समझे? अंदर घुसने की कोशिश क्या कर रहे हो तुम लोग? देख, जिस लड़की को अंदर छुपा के रखा है उसे बाहर भेज, वरना। कौन लड़की है? देख, हमें उसके पैसे मिले हैं, हमें हमारा काम करने दे, समझा? तो इसको छोड़ने के भी मैं पैसे दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पूरे 2 लाख रुपए तू दे सकता है तेरे पास? हाँ है। रकम बहुत बड़ी है, गिनने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम लोग नहीं खड़े। 2 लाख मैं देता हूँ इनको। 2 लाख रुपए। I have what they need. मेरे पास है पैसे। Just give it to them. पकड़ और दफा यहाँ से। पूरे 2 लाख है? हाँ, पूरे 2 लाख है। निकलो। बड़े पैसे आपके पास? आप हो कौन? कीर्ति कपूर। डायमंड बिजनेस वाले? या। आओ, मेरे सामने कीर्ति कपूर है। तुम वही हो ना, डायमंड मर्चेंट की बेटी? क्यों, कोई शक है? शक नहीं है मैडम, दुख है। ये 2 लाख रुपए आपने उनको भी दे दिए, मुझे दे देते। इन गुंडों को तो मैं खुद ही साफ कर देता। वैसे ये गुंडे आपका पीछा कर क्यों रहे थे? ये पक्का मेरे एक्स हस्बैंड का किया था। बहुत धोखे मेरे पीछे पड़ गया। आप मैरिड हो? एक्स हस्बैंड। वैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की को कोई ऐसे बनवाना चाहे, वो भी उसका हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, मैं होता तो हाथ भी ना लगाता। फ्लर्ट कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं कपूर के साथ फ्लर्ट? इतने पैसे कहाँ हैं मैडम मेरे पास? Anyways, thank you so much for your help. And हाँ, कपूर्स को पैसों की जरूरत नहीं है। Thank you. मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, तो फिर बताओ कहां पर आना होगा लड़की को देखने? अरे सुनील भाई, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आपने जो काम दिया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। अब लड़की कहाँ गई ये मुझे नहीं पता, अब तुम समझो। क्या तुम दोनों भूलो मत, मैंने इस काम के लिए तुम्हें पैसे खिलाए। अरे आपने पैसे खिलाए होंगे, उन्होंने तो पैसे गिनवाए हैं। हेलो हेलो मास्टर। सुनील, क्या हुआ? ऐसा क्या बोला उन्होंने फोन में जो तुम्हारे पूरे हाव भाव ही बदल गए हैं? मैंने कीर्ति कपूर से मांगा ही क्या था? सिर्फ प्रॉपर्टी ना, लेकिन मुझे वो कुछ प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकती। अगर समुद्र से 1 गिलास पानी कम हो जाए ना तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे? मैं अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगी। ये प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान तुमने बनाया था ना, सब कुछ उल्टा हो गया। भूलो मत, ये प्लान हम दोनों ने बनाया था सुनील, हम दोनों ने। आदित्य सर, आज हमें सुनील मिश्रा की मीटिंग में जाना है। हाँ सर, वही जिसके साथ अभी डील हुई है, वो किस तरह पहुंचिए। गाइस, सून ही इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव। उसकी डील साइन होने वाली है आदित्य सिंघानिया के साथ। एंड यू नो व्हाट, आदित्य सिंघानिया इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक है और हमारा बिजनेस बहुत जल्दी एक बड़े लेवल पर जाने वाला है। चीयर्स। चीयर्स। एक्सक्यूज मी गाइस, इसे भगाओ यहाँ से, वरना सबको बता दे कि हमारी ये डील कपूर ने करवाई है। पर इसने कुछ कहा ना तो सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जानी है सुनील। इसे रोको तुम, जाओ जाओ। कीर्ति, तुम यहाँ अचानक? तुम्हें तो पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया गया था, फिर कैसे आ गई? नेहा, मुंह बंद करो, सब देख रहे हैं। और तुम सुनील के साथ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, सुनील मेरा बॉयफ्रेंड है और अब मुझे उसके लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? फॉरगेट इट। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। और तुम भूलो मत, कीर्ति कपूर हूं मैं। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
अच्छा, ऐसी बात है। दोस्तों, इसे सबक तो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि इससे निपटना मुझे अच्छे से आता है। आप लोग पार्टी कंटिन्यू करिए, हम अभी आते हैं। क्या कर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर। अरे कौन थी ये लड़की जो खुद को कपूर बता रही थी? अरे कोई नहीं, वो एक्चुअली कपूर इज सच अ बिग नेम, नो, इसलिए अपने आप को कपूर बता के बस शौक पूरे कर रही है, नथिंग एल्स। तेवर तो ऐसे दिखा रही है कि कपूर भी इसके सामने डुप्लीकेट लगे। सारा मूड खराब कर दिया उसने। यू गाइस एंजॉय, पियो ना। वैसे भी थोड़ी देर में मिस्टर सिंघानिया तो आते ही होंगे। मेरी बात छोड़ो, बहुत हो गया तुम्हारा। वो गुंडे तुम नहीं भेजे थे ना? कौन से गुंडे? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे थे। अनजान बनने की कोशिश मत करो सुनी, मैं जानती हूँ वो गुंडे तुम नहीं भेजे थे। और हाँ, क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें मैं अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी? अरे तुम जैसे गद्दार को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। एंड यस, वो जो डील तुम आज करने जा रहे हो ना, मैं उसे तुम्हें भीख में देती हूँ। कीर्ति, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। अरे जाओ, भीख संभालो अपनी। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारे ड्रेस की सिट हो गई। अब मैं भी देखता हूँ तुम किस भागा पड़ी रहो इसी कमरे में। और वैसे भी मुझे ना मेरी मीटिंग से पहले कोई तमाशा नहीं चाहिए। कीर्ति, कीर्ति, तुम यहाँ? तुम यहाँ? अब मैं तो यहाँ पर, तुम यहाँ जोकर बन के क्यों घूम रही हो? हाँ, माना तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पर आजकल अमीर ऐसे ड्रेसअप करने लगे हैं क्या? बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? हाँ, बहुत बुरी। तुम देखना, तुम कहीं कोई ना तुम्हें टेबल वगैरह साफ करने के लिए ना बोल दे। वो एक्चुअली सुनील ने मेरी ड्रेस की जिप टी शर्ट पहन के आना पड़ गया मुझे। ये येलो का पट्टा सुनील कौन है? कीर्ति, भाग कर क्या जा रही हो? मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना सुनील, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड थे। और हाँ, कपूर से पंगा लेके तो तुम बहुत पछताओगे। You're such a liar। आज कोई और, कल कोई और से कर लेते हो तुम ये सब। कीर्ति, ये मत भूलो, तुमने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी। अब अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना तो ले लो, बदले में अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। तुम्हारा हस्बैंड तैयार है, नॉट एन इशू। प्यार से मांगा होता ना तो दे भी देती। और हाँ, हस्बैंड थे, हो नहीं। अपनी इस घटिया जुबान से मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? रियली? क्या करें मैडम, तुम कपूर हो तो तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 3 साल रही हो, और उसने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया है। ये लो तुम्हारी दी हुई भीख। ये रही तुम्हारी भीख। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। खुद को बड़ी कपूर समझती हो ना? आदित्य सिंघानिया भी आते होंगे मुझसे डील करने। एक बार मेरी डील हो जाए ना उनके साथ, ऐसे लाखों की गड्डियां तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। सही कहा। वैसे भी आदित्य सिंघानिया के सामने तुम्हारी कोई औकात है भी नहीं। मुझे लगता नहीं कि आदित्य सिंघानिया आपके साथ डील करेंगे। जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता वो क्लाइंट की क्या करेगा? सुनील, कार रिपेयर सर्विस, यानी कि मैकेनिक। एक मैकेनिक का इस पार्टी में क्या काम है? बोल। लगता है तुझे पिटने की कुछ ज्यादा जल्दी आज। सुनील, छोड़ो सुनील, मैंने कहा छोड़ो सुनील। इस बदतमीज के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, छोड़ो इन्हें। वैसे भी हमारे पास इनके लिए वक्त नहीं है।
मिस्टर सिंघानिया अभी आते ही होंगे। लेट्स गो। सुनी को क्या ऐसे मैं पैसों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। चले? तुम सही में कपूर हो ना? कोई शक? हाँ ऑफ कोर्स। देखो मैं गैरेज में काम करता हूँ, बुद्धू जैसी शक्ल है मेरी, पर दुनियादारी के बारे में खबर रखता हूँ मैं। तुम बस वहां पे जॉब करती हो ना? एक्सक्यूज मी, आई एम द सीईओ। सीईओ? व्हाट अ जोक। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ मेरे साथ यहाँ क्या कर रही है? वो मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। ढूंढ तो मैं भी रहा हूँ। इतने सारे पैसों के साथ करना क्या है? तुम मेरे साथ पार्टी चलोगी? सॉरी, मुझे लेट हो रहा है। तुम तो कपूर हो ना, तुम्हें तो पता होगा इतने सारे पैसों के साथ कहाँ पार्टी कर सकते हैं। पहले तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, बैठो गाड़ी में। ये गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये कार मैं सर्विसिंग के लिए लेने आया था। वैसे तुम आज रात को क्या कर रही हो? क्या? आज रात को, कल रात को, परसों रात को क्या कर रही हो? क्यों? यार तुम सही में कपूर हो ना? डेट के लिए पूछ रहा हूँ यार। कौन सी डेट? इस पर कपूर्स की लड़कियां जाती हैं। तुम्हें बहुत पता है कपूर के बारे में। कपूर्स के चर्चे तो हर जगह है मैडम। अच्छा, पर शायद अब मैंने अपना मन बदल लिया। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप ऐसी किसी से बात नहीं करती जिसे आप नहीं जानती हो। आप अभी मुझे नहीं जानती हो ना, पर मैं अपने आप को जानता हूँ। जब मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे पाने में लग जाता हूँ और मैं उसे हर हाल में पाकर छोड़ता हूँ। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे बारे में। बहुत चालू हो तुम। नहीं, तुम चालू भी हो और शातिर भी। नहीं मैं नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हो मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम सच में बहुत शातिर हो। अरे मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता था। ओके सॉरी। अगर तुम चाहो तो मैं फनी बन सकता हूँ, हाँ? या फिर सीरियस, एज यू लाइक। तुम बहुत बुद्धू हो। वो तो मैं हूँ, और बन सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर सुनील की तरह बिल्कुल मत बनना। हाँ, कीर्ति कपूर हूँ, और ये बात मैंने सुनील को नहीं बताई क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार चाहती थी। लेकिन जब से उसे पता चला है कि मैं रायचंद कपूर की बेटी कृति कपूर हूँ, उसके इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, बट आई विल मेक श्योर कि वो मेरी प्रॉपर्टी को हाथ भी ना लगा पाए। पर मैडम, फिर तो हमारी जोड़ी बेस्ट है ना। देखो मैं अमीर भी हूँ और सच्चा प्यार भी ढूंढता हूँ तुम्हारी तरह। अमीर? हाँ, क्यों लग नहीं रहा? देखो मैं दिल से बहुत अमीर हूँ मैडम। एक डेट बोले ना, क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सोच के बताती हूँ। पर अभी मैं क्या समझूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही जो तुम सोच रहे हो। तो चलो। मैं थैंक यू। वेलकम टू माई वर्ल्ड रोमियो। आर यू रेडी? तुम साथ हो तो हर चीज के लिए रेडी। सो लेट्स डांस। उन्हें इग्नोर करो ना। बंद करो। क्या लगा रखा है सब? ये गवारों का नाच उत्सव चल रहा है यहाँ पर। गांव से उड़े सीधा इधर ही टपके। सही है, टिकटॉक की रिजेक्टेड जोड़ी लग रही है। छोड़ो अपना, जस्ट डोंट फोकस ऑन देम। आज सिर्फ तुम मुझ पे फोकस करो। जस्ट चिल। नहीं कीर्ति, कोई मेरी बेइज्जती करे तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। मेरे भाई, ये डांस फ्लोर है, यहाँ पे डांस करना होता है, ट्रैक्टर नहीं चलानी होती। और कीर्ति, तुम्हारी चॉइस इतनी देसी होगी एक्सपेक्ट नहीं किया। वैसे सुनील सही है, देसी हार्ट के साथ विदेशी वाइब, सही कॉम्बिनेशन है। जाने दो भाई, लोग ऐसे ही है। आपका स्टाइल बड़ा क्लासी होगा, पर आपकी सोच ना बहुत नीची है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, अब ये गांव वाला ही आपको सिखाएगा कि तहजीब से बात कैसे की जाती है। छोड़ो अभिनव, लेट द कर्मा डू इट्स जॉब, फॉरगेट इट। कर्मा को ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम कहाँ है? उनको इनके कर्मों का फल मैं भी दे देता हूँ ना। अभिनव, सुनील छोड़ो उसे। ओह गॉड, अभिनव, सिक्योरिटी। जस्ट स्टॉप इट स्नेहा।
वो अपनी सेल्फ डिफेंस में ये सब कर रहा था, तुमने उसकी इंसल्ट स्टार्ट की थी। एग्जैक्टली, वरना एक गांव का लड़का इस शहर के लड़के को याद रहेगा। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम्हारी वजह से यहाँ सब कुछ रुका हुआ है। अपने 60,000 दो, निकलो यहाँ से। सर आप बैठिए। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन एंजॉय कीजिए। अभिनव, वो जो मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे वो दे दो। वो 50,000 तो मैंने कर्जा चुकाने में लगा दिया। कोई बात नहीं, ये इससे भेज दो। नहीं, इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें डेट पर मैं लाया हूँ, तुम मुझे नहीं, मैं देख लूंगा। अभिनव, तुम इतने पैसे कहाँ से दोगे? कीर्ति, तुम्हारे इस रोमियो ने बेशक पैसे कम कमाए हों, लेकिन भाईचारा बहुत कमाया है। कॉल दी ओनर। ओनर, सॉरी सर, इससे गलती हो गई। ये यहाँ नया है, वैसे आप आराम से जाइए। आपकी दोस्त मेरी दोस्त। थैंक यू जोश, जल्दी मिलते हैं। थोड़ा मूड ऑफ हो गया ना? कीर्ति, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रुक सकती हो? ऑफ कोर्स। गाइस, यू कैरी ऑन, मैं अभिनव के साथ वॉक करके आती हूँ। ठीक। लेट्स गो। मुझे पता है मेरा घर थोड़ा छोटा है ना। तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बाय द वे, वो क्लब का ओनर तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा था? दुनिया में बस गुडविल ही तो कमाई है मैंने, सिर्फ लोग कमाए हैं, उसके अलावा है ही क्या। कभी वो मुसीबत में था तो मैंने उनकी मदद कर दी, कल मुझे जरूरत थी तो उन्होंने मेरी मदद कर दी। ऐसी तो दुनिया चलती है। अच्छा, चलो दैट्स गुड। फिर तो मैं तुम्हारी गुडविल यूज करके अब घूमूंगी। वैसे तुम्हें आज अच्छा लगा ना मेरे साथ? बहुत मजा आया। इतने टाइम बाद क्लबिंग गई थी, आई रियली एंजॉयड। इतने टाइम बाद? हाँ, आई मीन 2 महीने तो हो ही गए होंगे। 2 महीने? क्यों? अरे, आई एम अ बिजी वुमन, टाइम नहीं है मेरे पास इन चीजों के लिए। तुम बिजी? एक्सक्यूज मी, मेरा स्केड्यूल बहुत पैक्ड रहता है। आई मीन, आई स्टार्ट माय डे विद बोर्ड मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, स्ट्रैटेजी सेशंस। उसके बाद मिड डे में मुझे टाइम निकालना पड़ता है फॉर रीडिंग, जर्नलिंग, और डिनर के बाद यूजुअली मतलब मैं अपने गोल्स रिव्यू कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो लीडरशिप पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, जस्ट टू अनवाइंड। वाओ यार, कपूर की लाइफ तो बड़ी बिजी है। शायद ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। Honestly, I think I have a long way to go. But yes, मैं अभी भी टॉप बिजनेस कोर्सेज में अप्लाई करती हूँ। लीडरशिप गोल ना मेरा बहुत क्लियर है। I want to build my venture. हमें मतलब क्या? आपने अभी हमें बोला ना? Oh या मॉम एंड डैड, हम सारे डिसीजन हम मिलके लेते हैं। सारे डिसीजंस? हाँ, लाइक मोस्टली। हाँ मतलब कुछ डिसीजंस तो ऐसे होते होंगे ना जो तुम खुद ले सकती हो। ऐसे भी मत कहो। अच्छा ठीक, सॉरी। अच्छा वैसे क्लबिंग के अलावा और तुम्हें क्या क्या पसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि तुम्हें और क्या क्या पसंद है। मैंने अभी तो बताया। तुम समझी नहीं ना। क्या? तुम आजाद हो। क्या? तुम आजाद हो। हाँ, आजाद हूँ मैं। देखकर लगता तो नहीं है। ऐसा है क्या? आजाद हूँ मैं, बस काम से कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप बिजनेस को ना सिर्फ किताबों की नजरों से देखती हो। अच्छा, तो अब आप मुझे बिजनेस भी पढ़ाएंगे? ऑफ कोर्स। मैं भी बिजनेसमैन हूँ। क्या नाम है आपकी कंपनी का? नाम जान के आप क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड पर इन्वेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। कंपनी नहीं है, बिजनेस सेंस है, पर वो बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास। बिजनेस सेंस है, पर वो बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास। डोंट वरी अभिनव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ हो तो कल भी साथ रहना लंच के लिए मेरे घर पे। नहीं। अरे ट्रस्ट मी, मैं इतना बुरा भी शेफ नहीं हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे डेट पर लेकर गए, क्लब लेकर गए, तो एक चांस तो मेरा भी बनता है ना आपको कहीं ले जाने का। ये तो और अच्छा है। बताइए कहाँ चलना है? मेरे घर, लंच पर। आपके घर? ज्यादा मत सोचो, टाइम पर नहीं आए ना तो लंच भी नहीं मिलेगा। अरे आपके घर का लंच मैं कैसे मिस कर सकता हूँ मैडम? Dad, हाय बेटा। meet my friend Abhinav. हाय अभिनव। सर। अरे तुम दोनों खड़े क्यों? बैठो ना। Let's थैंक यू। वैसे भी
मैं कीर्ति के फ्रेंड्स को मिलने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ। काफी सिंपल है। वैसे क्या करते हो तुम? सर मैं कार गैराज में सीनियर टेक्नीशियन हूँ। 40,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ सर। माय गॉड, सिर्फ 40,000 में कैसे मैनेज कर लेते हैं? कीर्ति, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स काफी बदल गए हैं। मेरी बेटी तो डिजाइनर हील्स पहनती है और ये तो शेयरिंग ऑटो करके आया होगा। क्या नाम बताया था तुमने? अभिनव। यू नो, मेरी बेटी कीर्ति ब्रेक के लिए मालदीव जाती है। तुम अब्रॉड में कहाँ जाते हो? सर अब्रॉड तो नहीं, पर हाँ मैं अमरनाथ केदारनाथ जरूर गया हूँ माँ के साथ बचपन में। अमरनाथ केदारनाथ। कीर्ति, तुम्हें तो एम्बिशियस लड़का पसंद था ना? हाँ मॉम, मुझे वही लड़का पसंद है जो दिल से एम्बिशियस हो। सो स्टॉप इट नाउ प्लीज। देखो अभिनव, तुम जैसे लड़कों से दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन शादी बेटा, आजकल की लड़कियां स्पॉन्सर ढूंढती हैं, सोलमेट्स नहीं। देखिए मैं कोई स्पॉन्सर तो नहीं हूँ, पर किसी को इज्जत कैसे देते हैं, खुशियाँ कैसे देते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये अच्छे से आता है मुझे। और लगता है इन सबका मूल नहीं है आजकल दुनिया में। अभिनव, लेट्स गो। चलो यहाँ से। एक्चुअली इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने परवरिश ठीक से नहीं की। मैंने क्या किया? आई एम सो सॉरी अभिनव। मुझे लगा था मेरी फैमिली समझेगी, बट दे वर जस्ट हॉरिबल। मुझे तुम्हें यहाँ बुला के तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। रियली सॉरी। इट्स ओके। तुमने मुझे कभी उस निगाह से नहीं देखा, मेरे लिए यही काफी है। मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखना। तुम कभी इनसिक्योर नहीं होते अभिनव, इवन व्हेन जब तुम्हें लोग नीचा दिखा देते हैं। तुम्हें पता कीर्ति, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सिर्फ मुझे अभिनव समझा। मेरा स्टेटस, मेरा बैकग्राउंड जाने बिना मुझसे प्यार किया। अगर आगे चलकर मैंने ये सब पा भी लिया ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, घुटनों पर बैठूं और तुम्हें किस करूं। तो आज तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? जब मुझे पता ही है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तो प्रपोज करने की क्या ही जरूरत। अभिनव, तुम इतना काम कैसे रह लेते हो? कीर्ति, पता है मैं कल सब कुछ क्यों भूल गया था? मैं क्यों चुप हो गया था? क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए गिल्ट देखा था। वरना तुम तो अपने हीरो को जानती हो ना। ओह, मेरे रोमियो, मेरे लिए इतना सब क्यों? क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी औकात जाने बिना मुझसे प्यार किया है। जो प्योरिटी, जो रिस्पेक्ट मैं हमेशा ढूंढता रहा ना, वो मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है साफ साफ। तो अभिनव, अगर मेरी आंखों में तुमने ये गिल्ट नहीं देखा होता तो मेरे मॉम डैड के साथ क्या करते तुम? हाँ, उनके साथ कुछ नहीं करता, तुम्हें भगा ले जाता मैं उनके सामने से। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू। I really love you too, अभिनव। तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी सोच, everything about you, I really love you अभिनव, I really do। And I love you 2, 3, 4, 5 millions। हर उस कंपनी, हर उस स्टेटस से लाखों गुना ज्यादा। I really love you। Wait, stay like this। तुम चालू भी हो और शातिर भी। तुम कहाँ चली गई कीर्ति? कहाँ चली गई? Welcome to my world, Romeo। Are you ready? So let's dance। कीर्ति, मुझे याद है हम यहाँ पर डेट पर आए थे ना। तुम जा कहती हो वापस आ जाओ ना।
सर बार क्लोजिंग का टाइम हो गया। Sorry. I'll take that also. It's okay. ऐसे भी मत कहो। भाई न्यूज़ देखो। क्या किसी के साथ भाग गई? प्लीज बिहार गई लगता है। शायद जिंदा भी ना हो। क्या किसी के साथ भाग गई? प्लीज बिहार गई लगता है। शायद जिंदा भी ना हो। Shit. ये सब उन्होंने क्या लिखा है कीर्ति के बारे में? हाँ, ये सब झूठ है ना? अभिनव, हमें भी खुद कुछ नहीं पता है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो जाने से पहले कुछ अजीब हो गई थी, हमें भी कुछ समझ नहीं आया। अगर ये सब झूठ निकला ना, अच्छा नहीं होगा। हो सकता है वो तुम्हारी वजह से हम सबको छोड़कर चली गई हो। जाने से पहले वो तुमसे मिलकर गई थी ना। कीर्ति को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लायक नहीं हो कि उसके साथ कोई भी रिश्ता रखो। हेडलाइन सिंपल रखिए लेकिन इंपैक्टफुल। मिसिंग, मिस्ट्री, क्वेश्चंस। समझ गए? कट। अगर दुनिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो हमारा नाम, कीर्ति का फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। कीर्ति, कीर्ति, कहाँ गई यार? ये पूरा घर देख लिया। यहाँ वेट कर लेता हूँ। जाएगी तो यहीं से वापस। कीर्ति, क्या? हाँ, मुझे पता लगा कि आज हमारे मॉम डैड बाहर गए हैं, तुम घर पर अकेली हो, इसलिए मैं आ गया। तुम पिछले 5 दिनों से कहाँ गायब हो? I've been so busy with work. ये देखो अभी भी ऑफिस ही निकल रही हूँ। हाँ, पर तुम मेरा फोन तो उठा सकती हो ना। Actually मेरा फोन ही खो गया है। I'm so sorry अभी। But हाँ, by the way, I forgot to tell you, मैं ना न्यूयॉर्क निकल रही हूँ 1 महीने के लिए, for work purpose only। 1 महीने के लिए? यार 5 दिन में मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। Oh really? तो क्या करूँ? नहीं जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं है। काम पहले है ना, तुम जाओ। You know अभिनव, मुझे ना तुम्हारी यही क्वालिटी बहुत पसंद है। मतलब याद है तुमने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि क्या तुम आज़ाद हो? हाँ, तुम्हारे साथ रह के ना मैं हमेशा आज़ाद महसूस करती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा हम दोनों के लिए। आज़ाद महसूस करती हूँ? यार कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं, LIC इंश्योरेंस है। Anyways, ये 50,000 है, ये रख लो, काम आएंगे। बस 50,000? अरे नहीं, ये क्रेडिट कार्ड भी है, इसका पासवर्ड ना मैं तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। ऐसी बातें टेक्स्ट नहीं की जाती, कान में बताई जाती हैं। बाय द वे, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया था। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। और हाँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प भी करनी है ना, तो अपनी कंपनी की सारी कार्स मेरे गैरेज में भेज दो। कहा था ना मैंने, बहुत चालू हो तुम। ओ, चालू नहीं हूं मैं, बिजनेसमैन हूं मैं। कम बाय रोमियो। सुनील, अरे वाह, गांव का शहजादा आया है। बोल क्या चाहिए? सुनील, तुम्हें पता है कि कीर्ति कहां पर है? चेहरे पे दर्द और आंखों में प्यार देखकर साफ नजर आ रहा है। लगता है गर्लफ्रेंड छोड़कर भागी। बकवास बंद कर। मुझे बस इतना बता, जब पता है कीर्ति कहां पर है
तुझे जो कुछ चाहिए मैं देता हूँ ना। तेरे पास है क्या जो तू मुझे देगा? और वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तेरे और उसके बीच में क्या चल रहा है मेरा उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। अगर मुझे पता भी होता ना वो कहां पर है तो तुझे नहीं बताता कि तुझ जैसे मैकेनिक के लिए ना कीर्ति सिर्फ एक लग्जरी जिसे तू कभी हैंडल नहीं कर सकता। मैं तुझे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुझे पता है कीर्ति कहाँ है? हाँ या ना? अगर पता भी होता ना तो नहीं बताता। अभी कहा ना तुझसे मैंने, तू है कौन उसके लिए? जा मैं पाने पकड़ से प्यार कर, चल निकल। अगर मुझे कभी पता लगा ना कि कीर्ति को तुझसे जरा सी भी दिक्कत है, तेरा जीना आराम कर दूंगा मैं, समझा? धमकी धमकी दे रहा है मुझे, मारेगा तो मारना, मार। ये तो नहीं पता कीर्ति कहाँ है, लेकिन ये पता तू कहाँ होगा, जेल के अंदर। मुझे लगता है वो खुद तुझे छोड़कर चलेगी क्योंकि वो ना तेरा लेवल समझ गई कि तू उसके लेवल का है ही नहीं। तू अपनी बर्बादी के ना उल्टे दिन गिनने शुरू कर दे, सारा टाइम नहीं है तेरे पास। डार्लिंग जहां पर भी हो ना फौरन घर आ जाओ, तुम्हें एक मजेदार बात बतानी है। फोन पर ही बता दो। बेब्स कुछ बातें फोन पर नहीं चेहरा देखकर बताई जाती है और मैं ना तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता। ओके क्यों ना हम इस बारे में कल बात करें? डन है, तो मिलते हैं कल, बाय। कल आएगा गेम में नया ट्विस्ट। हेलो, कौन? क्या आप अभिनव बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आदित्य हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक पेशेंट एडमिट हुआ है एक्सीडेंट केस में, उनका नाम कीर्ति बताया गया है। कीर्ति? हाँ, उसकी हालत क्रिटिकल है, आप प्लीज जल्दी पहुंचिए। कीर्ति? कीर्ति, आराम से। ये सब क्या हो गया कीर्ति? तुम कहाँ गायब थी 2 महीने से? वो एक्चुअली मुझे चक्कर आ गया था, आई गेस स्ट्रेस की वजह से। नो वरीज, तुम रिलैक्स करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, कैन यू गेट मी सम जूस प्लीज? ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ, रिलैक्स, अभी आता हूँ। मैम प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बट आर यू श्योर आप अबॉर्शन करवाना चाहती हैं? यस यस डॉक्टर। ऐसा नहीं होगा। अभिनव ये डिसीजन मेरा है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है? मैं इस बच्चे का होने वाला बाप हूँ। एंड आई थिंक डॉक्टर मेरा डिसीजन भी मैटर करता है ना? हाँ मैम ये क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर आप प्रोसीजर के साथ प्रोसीड कीजिए, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए आप। जी एक्सक्यूज मी प्लीज। ये बकवास बंद करो तुम, वरना तुम्हारी फैमिली कोर्ट कचहरी के चक्कर खाती रहेगी बस। अभिनव प्लीज जस्ट गो, दिस इज ओवर। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। तुम बॉयफ्रेंड बन सकते, तुम बाप नहीं बन सकते। जस्ट गो। मुझे पता ये तुम नहीं बोल रही ना? बच्ची नहीं हूं मैं, ये डिसीजन मेरा खुद का है। मैंने वो न्यूज़पेपर देखा, सब क्या छप रहा है किसी तुम्हारे बारे में? ये सब मैंने ही छपवाया ताकि मैं तुमसे पीछा छुड़वा सकूं। You get it? I don't want to be with you. Just go. कीर्ति, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम प्रेग्नेंट हो? Oh God! सुनो, अभी घर आ जाओ, जल्दी, अर्जेंट है। अब घर से बाहर एक कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये बच्चा अभिनव का है ना? क्यों? क्या गलत किया मैंने? सच्चा प्यार करती हूँ मैं अभिनव से, और अब ये बच्चा होने वाला है। आपने भी तो यही किया था ना? जुबान संभाल कर, हमारे लिए तुम अभी भी बच्ची हो, समझी? और प्यार, कैसा प्यार? उस गरीब के साथ
जो खुद की जिंदगी नहीं संभाल सकता वो तुम्हें कैसे संभालेगा? मॉम, हम अभिनव ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया और आपको पैसों से मतलब है या मेरे सुकून से? रही बात संभालने की, अभिनव और मैं मिलकर संभाल लेंगे। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इंदिरा, ये क्या तरीका है? तुम प्यार से भी तो समझा सकती हो। डैड आप ही समझाइए मॉम को। आपको पता भी इसने क्या किया है? क्या किया है? हाँ, हो जाता है प्यार। इसके पेट में अभिनव का बच्चा है। क्या कीर्ति, अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। तुम्हें पता है, अगर लोगों को मालूम हो गया तो हमारी लेगेसी, हमारी रेपुटेशन, हमारी रिस्पेक्ट सब मिट्टी में मिल जाएगी। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। सोचना क्या है? अबॉर्शन करवा दो। मैं कह दिया और ये हो गया। सोचना भी मत डैड। लो मत, ये बच्चा मेरा भी है। कीर्ति, भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो अभिनव की जान बच जाएगी। अभिनव को कुछ नहीं होगा, मैं अभिनव को कुछ नहीं होने दूंगी। कीर्ति, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यस। बेबी, कब तुम रेडी हो? बताओ, ऐसी क्या बात? आज अभिनव आया था मुझसे मिलने। अभिनव? कीर्ति के बारे में पूछ रहा था। लगता है आज का दिन अच्छा जाने वाला है। ओह रियली? उसके फेस पे क्या था? दर्द या गुस्सा? आई गेस दोनों। अभिनव तो पागल हो गया। वो समझ रहा है कि कीर्ति को मैंने किसी छुपा के रखा है। अब उसे कौन बताया कि कीर्ति मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क। सुनील, अब ऐसे तो मत बोलो। अच्छा जी, इतना प्यार कीर्ति से? अरे मेरे कहने का मतलब है सुनील कि हमें उसे मारना तो है ही। एंड यू नो माय सोर्सेस, दे आर नेवर रॉन्ग। पर सुनील, कीर्ति जिंदा है और ये सब कपूर फैमिली का बनाया हुआ ड्रामा है, ताकि किसी को ये ना पता चले कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। वरना जो इनकी सालों से बनाई हुई लेगेसी है ना, वो मिट्टी में मिल जानी है। मतलब ये सब कुछ कपूर ने किया है? तुम्हें पता है मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो तुम? एक सपना जो सच हो सकता है। दुनिया कहती है कि कीर्ति गायब, और अगर हम दुनिया को ये भी कह दें कि कीर्ति मर चुकी है तो? मैं कुछ समझा नहीं। समझने की कोशिश करो सुनील। तुम अभी भी कीर्ति के हस्बैंड, लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है तुम्हारा। अगर हम कीर्ति को डेड डिक्लेयर कर दे तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, यानी हमारी। कीर्ति कपूर एम्पायर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, एसेट्स सब हमारे नाम। और वो अभिनव, वो तो गैरेज का गधा है, इमोशनल फूल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? दुनिया वालों के सामने तो कीर्ति वैसे ही गायब है। हमें बस उसे सच बनाना है। मतलब लोहा भी गर्म है। हथौड़ा तुम मारोगे या मैं? हथौड़ा तो मैं मारूंगा। हथौड़ा मारने से पहले उसे पकड़ना आना चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो हमें भी लग सकता है। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बताती? आखिर हमें करना क्या है? किडनैप हम करेंगे और दुनिया को लगेगा कि कपूर ने करवाया। चीयर्स मिस्टर फ्यूचर कपूर। चीयर्स टू यू टू। तुम्हारा दिन नहीं, पूरी जिंदगी अच्छी जाने वाली है। वैसे अभिनव ना, वो तो सिर्फ कीर्ति का बॉयफ्रेंड है और मैं उसका नाम, उसका पैसा सब कुछ लेके जाने वाला हूँ। और मैं कपूर एम्पायर की एक्चुअल क्वीन बनूंगी। I want the finance. Breaking news. I'll get back to you. Kapoor family's dark secret exposed. Kirti Kapoor not missing. She's pregnant. Entire city fooled by the missing girl drama. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कपूर फैमिली ने पूरे शहर से झूठ बोला था। अपनी बेटी की प्रेगनेंसी छुपाने के लिए एक झूठी कहानी रचाई गई। कीर्ति कपूर गायब नहीं हुई थी, उन्हें छिपाया गया था और हद तो तब बढ़ गई जब पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने अपनी ही बेटी को किडनैप करवा लिया। क्या ऐसे भी बाप होते हैं? कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है? ये सब किसने किया? ये न्यूज़ बाहर कैसे आई? हम अपनी बेटी का किडनैप करेंगे? What rubbish! हमने तो सबसे छुपा के रखा था, पर ये किडनैपिंग का नया ड्रामा क्या है? तुम कीर्ति को फोन लगाओ, अभी लगाओ। फोन नहीं लग रहा। एक और बार ट्राई करो। नहीं लग रहा। हमारी बेटी ठीक तो होगी ना? जिसने भी हमारी बेटी को किडनैप किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें जो कुछ भी करना होगा सोच समझ के करना होगा, क्योंकि हम हमारे ही जाल में फंस चुके हैं। Oh my God! हमारी कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं।
पिछले 2 घंटों में करोड़ों का नुकसान हो गया है। जिसका डर था वही हुआ। क्या बात है कीर्ति, तुम्हारी परफेक्ट इमेज का तो बैंड बज गया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, कपूर फैमिली मीडिया के रडार पर है। फैमिली से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा कांड तो तुम्हारी फैमिली पे किया हुआ है। क्या? मैंने तो बस थोड़ा सा घी डाला है। नहीं पूरा कपूर खानदान शॉक में होगा। नहीं, हाई क्लास फैमिली, लो क्लास सीक्रेट्स। ये सब क्या है? खोलो इसको खोलो से। शट अप। भाई मुझे लगता है जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है बबलू, मेरी लाइफ में वैसे भी जो कुछ भी चल रहा है वो कौन सा सही है। याद है ना उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि चुप रहो, तो बस चुप हो। भाई मुझे लगता है प्रीति भाभी को सुनील ने किडनैप किया। नहीं बबलू, उसके फादर को देखा ना, कैसा आदमी है वो। हो सकता है उसके फादर ने किडनैप कराया हो। नहीं भाई मुझे नहीं लगता, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो बबलू? क्योंकि कृति और सुनील साथ में गायब है और वो आज ऑफिस भी नहीं आया। सुनील, अगर ये काम सुनील का है ना तो आज उसका आखिरी दिन होगा। भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखता हूँ। सुनील, तुम भी मेरी किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो? ये तुमने ठीक नहीं किया है। तुम दोनों ने मुझे किडनैप करके बहुत गलत किया है। मेरी फैमिली पक्का तुम दोनों को ढूंढ लेगी, छोड़ेगी नहीं तुम दोनों को। बहुत गलत किया तुमने सुनील। कीर्ति, तुमने शायद एक बात नहीं जानती, तुम्हारी फैमिली ने तो हमारी लॉटरी लगवाई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारे डैडी नहीं छपवाया। मिस कीर्ति कपूर इज मिसिंग। ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं कब तक बचते हो। अब मीडिया में एक नई खबर छपेगी, कीर्ति कपूर की लाश पाई गई एंड शी इज नो मोर। नहीं, तुम दोनों प्लीज ऐसे मत करो। प्लीज 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 छोड़ दो। तुम दोनों को जो चाहिए तुम ले लो। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। आ गई अक्ल ठिकाने। तुम अगर कुछ भी मुझे दोगी ना तो मेरे लिए भीख होगी, और मुझे ना भीख नहीं चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद मुझे जो कुछ मिलेगा ना वो होगा मेरा एलिमनी। और वैसे भी वो जो तेरा भिखारी बॉयफ्रेंड है ना, वो मैकेनिक, इसने मुझसे कहा था जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन कीर्ति को छोड़ दो। मैं बस उसकी बात फॉलो कर रहा हूं, दैट्स इट। और तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, तो थोड़ा फन किया जाए ना सुनील। क्यों नहीं नहीं? नहीं नहीं बाय द वे तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं 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 क्या नहीं? हो ना? नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ मत करना सैम, तुम प्लीज। प्रेग्नेंट हो ना? तुम प्रेग्नेंट हो ना? मुझे छोड़ दो सैम, मेरे बच्चे को छोड़ दो। नेहा, हमारी दुश्मनी इससे है। जो सजा देनी है इसको दो, बच्चे को नहीं। तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, क्योंकि हम मुंबई से 5 घंटे की दूरी पर है और यहाँ इतनी जल्दी तो कोई नहीं पहुंच पाएगा। भाई सुनील का लास्ट लोकेशन मुंबई से 5 घंटे दूरी एक वेयरहाउस में मिली है। 5 घंटे दूर? उसी का काम है। इस सुनील की इतनी हिम्मत, उसने मेरी कीर्ति पर हाथ डाला। भाई हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो उसे मार डालेगा। अब बबलू, मेरे हाथ बंधे हुए हैं यार। तुझे पता ना उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था? ये कि तुझे अपना सच्चा प्यार तब मिलेगा जब तू अपनी असली पहचान छिपा कर जिएगा। जब तक लोग तुझे आदित्य सिंघानिया के नाम पर पहचानते रहेंगे तब तक तुझे धोखा ही मिलेगा, लेकिन उस नाम के बिना अगर तुझे कोई चाहेगा वही तेरा असली प्यार होगा। और उसने ये भी तो कहा था कि 27 जून से पहले अगर मेरी सच्चाई किसी को पता लगी तो मेरी किस्मत टूट जाएगी। भाई आज 27 जून है, आपको भाभी जैसा सच्चा प्यार मिला है, आपकी मन्नत पूरी हुई है। 27 जून? उस एस्ट्रोलॉजर ने जो कुछ कहा था वो सच है। अब उसकी हर एक बात समझ में आ रही है मुझे। बबलू, हमें जल्दी निकलना होगा। सुनील बहुत हरामी आदमी है। इन लोगों ने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है ना, मेरी नफरत अब देखेंगे। अब आ गया टाइम बबलू इन्हें बताने का कि हम लोग कौन है। जो मैं कह रहा हूं वैसे करो। गॉट इट? तू यहाँ कैसे आया? कैसे छोड़, क्यों पूछ? क्योंकि आज तेरा पिटना लिखा है मेरे हाथों। मैंने तुझे बोला था ना कि तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। बस आखिरी दिन है आज तेरा। तू तो बहुत गरीब था, तू इतना हीरो कैसे बन गया? यस सर, मुझे फायर कर दिया, लेकिन क्यों? ओनर्स के ऑर्डर पे। लेकिन सर ओनर तो
हेलो हेलो सर, हेलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा। हमारा चेहरा देखकर ही पता चलता है। मैं पता चली गया हूँ कि अभिनव नहीं है, आदित्य सिंघानिया है। आदित्य सिंघानिया इंडिया के सबसे बड़ा लग्जरी कार ब्रांड का मालिक, बिलियनियर, कॉर्पोरेट शार्क है। अभिनव, आदित्य सिंघानिया, कीर्ति का बॉयफ्रेंड। सुनिए, सही कहा। ऐसे क्या घूर रहा है? मैं ही हूँ आदित्य सिंघानिया, तेरा बाप। मैंने हमेशा चाहा कि लोग मुझे मेरी इंसानियत से पहचाने, लेकिन तुझ जैसे लोग मुझे मेरी असलियत दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं क्या करूं? स्नेहा, कुछ तो सोच। तुम मुझे मारने वाले हो? अब जब जॉब ही नहीं रही तो बॉस कैसा? ऐसे तो हार नहीं मान सकती। अभिनव, तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था? हाँ? वैसे तुमने एक काम अच्छा किया, तुम यहाँ खुद ही आकर बता दिए कि तुम आदित्य सिंघानिया हो। तो क्यों ना तुम दोनों से आधे आधे पैसे वसूले जाए? क्या बोलते हो? एक कदम और मैं तुम्हारी इस प्रिंसेस को खत्म कर दूंगी। और अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो सिंघानिया ग्रुप के आधे शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। इजी पीसी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गन दिखाकर मुझे डरा लोगी? बबलू, पुलिस को बुला। तुम लोग अभी तक जिंदा हो क्योंकि अभी तक ये जिंदा है। तुम लोगों ने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा ना, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। बबलू, मेक श्योर कि ये जेल जाए, फिर वहीं पर बनाना अपनी शादी, स्वागरात और उस लॉकअप को आधा बांट लेना तुम दोनों। कितनी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं। मुझे मेरी बेटी चाहिए, चाहे कुछ भी करो। पता नहीं कहाँ है, कैसी है वो। तेरा कीर्ति मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र है। मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं, जल्दी पता चल जाएगा। ये शायद उन्हीं का फोन है। हेलो, कीर्ति के पेरेंट्स बोल रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? सर, आप जल्दी से जल्दी आदित्य हॉस्पिटल पहुंचिए। आदित्य हॉस्पिटल? कैसे आई? सुनील और स्नेहा, इन्होंने मुझे किडनैप। बेटा, वो दोनों जेल में है। अब ठीक हो तुम? पर ये सब कैसे हुआ? देखो बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब से लोगों को पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, हमारी कंपनी बर्बादी की ओर आगे बढ़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फैमिली, बिजनेस कैसे संभालूंगा मैं? ऐसी सिचुएशन से तुम्हें सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, जिसने भाभी की जान बचाई। अब भाभी की टेंशन मत लीजिए, ये हॉस्पिटल उन्हीं के नाम से है। आपका अभिनव ही आपका आदित्य सिंघानिया है। डैड, ये नहीं हो सकता। क्या? अभिनव? मिस्टर आदित्य? मैंने उसे नौकर समझा, इसके लिए तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। डैड, ये सब आपकी गलती है। आप ही ने फोर्स किया था ना मुझे अभिनव से ब्रेकअप करने के लिए। मैं अपने अभिनव को अच्छे से जानती हूँ। देखा आपने, उसने भी मेरी तरह हमेशा पैसों को नहीं, सच्चे प्यार को चूज किया। डैड, अभी भी वक्त है। प्लीज प्लीज आप उससे माफी मांग लीजिए, वो आपको माफ कर देगा। मैं जानती हूँ उसे। लेकिन बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद वो मुझे माफ करेगा? बस आप आज एक बात याद रखना, आप आज मिस्टर रायचंद कपूर नहीं, कीर्ति के डैड बनकर जाना। हाँ बेटा। ओह, मिस्टर कपूर, सॉरी, कीर्ति कपूर के फादर यहाँ? आदित्य, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? मुझसे? भला ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई कि आपको यहाँ आना पड़ा? मैं मानता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज मैं यहाँ पर रायचंद कपूर नहीं बल्कि कीर्ति का पिता बनकर आया हूँ।
उसे आपकी जरूरत है। वाह, जब मुझे उसकी जरूरत थी तब तो ब्रेकअप कर लिया, और आज जब उसे जरूरत पड़ी है तो अपने फादर को मेरे पास भेज दिया। तुम कपूर्स के ईगो ने मुझसे मेरा प्यार छीना है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, सिर्फ कीर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार के लिए, जहां मैंने आपको नीचा दिखाया। आप चाहें तो मुझे माफ ना करें, लेकिन मेरी बेटी को अपना लीजिए, वरना वो टूट जाएगी। और अगर मैं मना कर दूं तो? वो आपकी डिसीजन है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरी बेटी ने कभी आपसे ब्रेकअप नहीं किया। उसे आपसे ब्रेकअप करने के लिए मैंने मजबूर किया था। उस समय मेरे अंदर एक पिता नहीं बल्कि एक दानव आ गया था। मेरी बेटी आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, और उसी ने मुझसे कहा कि उसे अपने रोमियो पर पूरा भरोसा है, वो मुझे माफ कर देगा। ऐसा कहा उसने? मुझे पता था मेरी कीर्ति कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, पर आपने क्या किया? आपने उसे मेरे खिलाफ भड़काया, फेक न्यूज चलवाई। आप जानते हैं आपकी वजह से मेरी वाइफ और मेरा होने वाला बच्चा, उन दोनों की जान खतरे में थी, पर आपने अपनी ईगो नहीं छोड़ी, तो मुझे मजबूरन आपका गुरूर तोड़ना पड़ा। मिस्टर कपूर, आप माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन जाइए, मैं आपको माफ करता हूं। बबलू, इनको जितनी भी फंडिंग चाहिए दे देना। कीर्ति कपूर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिर इस बच्चे का बाप कौन है? कपूर की लेगेसी पे इतना बड़ा दाग लग गया है, आखिर आप किसके साथ रात बिताई थी? कीर्ति जी, ये कोई गरीब का बच्चा है या कोई हाई सोसाइटी स्कैंडल? हमें जवाब चाहिए, इस बच्चे का बाप कौन है? आदित्य भाई, मीडिया वाले भाभी के घर तक पहुंच गए। वो उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। वो पूछ रहे कि बच्चे के बाप कौन है, और कुछ लोग बोल रहे कि इस कपूर की बेटी किसी के साथ भी। बस बबलू, टाइम आ गया है अब इन सबको बताने का कि कीर्ति किसी ऐसे वैसे की नहीं, आदित्य सिंघानिया की अमानत है। कीर्ति जी बताइए, जवाब दीजिए। कौन इस बच्चे का बाप? बताइए हमें कीर्ति जी। बताइए प्लीज। कौन इस बच्चे का बाप? आप लोग इसे परेशान करना बंद कीजिए। मैं आज यहाँ पर कोई बिजनेस डील के लिए नहीं आया, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट रिवील करने आया हूँ। मैं आज यहाँ पर आप लोगों को एक सच बताने आया हूँ। ये लड़की जो आज दर्द में है, जिसको मीडिया ने कैरेक्टरलेस बता दिया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कीर्ति है, ये मेरा प्यार। हाँ, ये प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप मैं हूँ, आदित्य सिंघानिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कपूर को माफ कर दीजिए। और वैसे भी कीर्ति का किडनैप सुनील और स्नेहा ने कराया था, इसकी सजा उन लोगों को मिल चुकी है। लेकिन सर, हम आपके साथ एक इंटरव्यू चाहते हैं। सर, एक इंटरव्यू चाहते हैं आपके साथ, एक इंटरव्यू। प्लीज मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दीजिए, वरना मुझे आप लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज आप लोग जाइए यहां से। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लीव। हाँ, ये प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप मैं हूं, आदित्य सिंघानिया। कीर्ति, तुम ठीक हो ना? तुम आदित्य सिंघानिया हो, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूं। मैंने कभी ऐसा कहा? तुम सब कुछ हो मेरे लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम्हारे डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिस वजह से मैं तुमसे दूर हो गया था। मुझे पता है कि तुमने हमेशा सिर्फ मुझे ही चाहा है, और जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो माफी कैसी? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम अपने रोमियो से नाराज रहोगी? तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पता है तुम्हारे बिना कितनी अकेले पड़ गई थी मैं। अभिनव, प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज।
तुम्हारे रोमियो ने तुम्हें पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुम्हें ये सब एक दिन दिला दूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। रोमियो पर मुझे भरोसा है, लेकिन तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? कीर्ति, मेरे हाथ बंधे हुए थे एक मन्नत की वजह से। अरे उसी मन्नत की वजह से तो मुझे तुम मिली हो। और अब ये तुम्हारा आदित्य सिंघानिया तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। अभिनव, वो सुनील और स्नेहा, उन दोनों को तुमने जेल पहुंचाया? वो लोग तुम्हें मारकर तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, और तुम वरी एलिमनी के बेसिस पर उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने। ये देखो डिवोर्स पेपर्स। सुनील ने तो साइन कर दिया है, लो तुम भी साइन कर दो। वैसे हम दोनों ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल कब तक खेलेंगे? जब तक तुम चाहो। बुद्धू, शादी करना चाहती हूँ मैं तुमसे। तो बुद्धू, मैंने कभी मना किया क्या? मैं अभी तो शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मॉम, डैड, मैं तो आपको माफ कर चुका हूँ। क्या आप अपने बेटे को माफ नहीं करोगे? हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। वैसे वाह आदित्य, तुमने ये ड्यूअल पर्सनालिटी का गेम तो बहुत अच्छा खेला है। आप मुझे अभिनव भी बुलाइए। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार तो अभिनव ने किया है ना। पर मैं तो तुम्हें आदित्य बुलाऊंगी, मुझे तो दोनों से प्यार करना है ना। हाँ तो ठीक है। आदित्य ये बोल रहा है कि आपने प्यार अभिनव से किया, हक आप पर आदित्य का भी है। वैसे तुम ना अभिनव ही सही हो, तुम चालू। क्या कहा था तुमने जाने से पहले? अपने बॉयफ्रेंड का भला कर दो, अपनी सारी गाड़ियां मेरे गराज भेज दो। फिर तुम्हारा हीरो ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, और तुम्हें जो लॉकेट दिया था वो कहाँ से आता? वैसे तुमने मुझसे सच्चा प्यार ही किया है या फिर सिर्फ प्रॉफिट के लिए? पहले प्यार, हाँ मैंने तुमसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई। मैं एक मन्नत में बंधा हुआ था ना। दूसरा, मैं चाहता था कि कोई मुझसे मेरे पैसे के लिए नहीं, सच्चा प्यार करे, जो मुझे तुम में दिखा। और फिर मैंने सोचा कि जब लड़की इतना प्यार में पागल हो ही गई है तो थोड़ा प्रॉफिट तो बनाना बनता है। मुझे ना आदित्य ही पसंद है, जिसकी एकदम सिंपल लिविंग थी और हाई थिंकिंग। अब तुम्हारे मोनोलॉग से मेरा सर दुखने लगा है। Just kidding. मैं भी।